जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे जमीन के दाखिल खारिज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज किसी ज़मीन का किसी ने गलत रजिस्ट्री करा ली या कोई भी आपको आपत्ति, तो कैसे रुकवाएं। और अगर मान लीजिए आपने दाखिल खारिज ज़मीन का नहीं रुकवा पाया, आदेश हो चुका है, तो उसे आप दोबारा कैंसिल कैसे करवा सकते हैं। भले ही खतौनी पे आ गया हो, भले ही कितने भी दिन हो गए हों, तो उसे कैंसिल कैसे करवा सकते हैं। कई कारण होते हैं, मैं कारण भी बताऊँगा। तीसरा, अगर मान लीजिए ज़मीन का दाखिल खारिज रुकवाने से या दाखिल खारिज का आदेश कैंसिल करवाने से आपका मामला सॉल्व हो जाता है, रजिस्ट्री कैंसिल मानी जाती है, अलग से और कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कई ऐसे क्वेश्चन आप जान लीजिए जो कि आपके बाद में बहुत काम आएंगे। और कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज रुकवाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। दाखिल खारिज रुकवाने के कई कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी ज़मीन जो है वो बेच दी, ठीक है, या मान लीजिए ज़मीन पे मामला चल रहा है, केस चल रहा है कहीं पे, और उसने बेच दी, वो दाखिल खारिज करवाना चाहता है, ठीक है। या मान लीजिए कोई बंटवारा से लेकर जुड़ा मैटर है, आपको उसने ज़मीन करा ली नाम और वो दाखिल खारिज करवाना चाहता है, ठीक है। ऐसा कोई भी मैटर है, या मान लीजिए ज़मीन बंधक है, वो दाखिल खारिज करवाना चाहता है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपको लगती है, सीधा तरीके से हम कहें भाई, आपको लगता है कि ये दाखिल खारिज इसके नाम हो जाने से हमारा अहित होगा, हमें नुकसान होगा, मेरे साथ अन्याय होगा, तो आप दाखिल खारिज रुकवा सकते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे कि दाखिल खारिज रुकवाने का प्रोसेस क्या है। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक बढ़ेगा कि दाखिल खारिज का आदेश हो चुका है तो उसे कैसे कराएं, ठीक है। तो दाखिल खारिज रुकवाने का प्रोसेस है भाई कि जैसे ही रजिस्ट्री होती है उसके लगभग 35 डेज 35 दिन के अंदर आपको जो भी तहसील क्षेत्राधिकार में वो ज़मीन हो, तो वहाँ पे आपको आपत्ति कर देनी है कि महोदय ये जो है दाखिल खारिज न करे, भाई हमें इस पर आपत्ति है। पहले आपको इतना ही देना है कि हमें इस पर आपत्ति करने का मौका दें, ठीक है। तो वहीं पे दाखिल खारिज रुक जाएगा, या आप एडवोकेट के थ्रू जो है वो आपत्ति लिख के दे सकते हैं, वहीं पे ये दाखिल खारिज रुक जाएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन और होती है कि अगर मान लीजिए किसी ने उस ज़मीन की वसीयत करा ली और वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज करवाना चाहता है, आपके संज्ञान में आ गया, तो तुरंत उसे दे दीजिए कि ये वसीयत फर्जी है, कृपया हमें विस्तार से आपत्ति करने का मौका दें। बस आपको आपत्ति करने का मौका मिल जाएगा, दाखिल खारिज उस समय के लिए रुक जाएगा। और वास्तव में आपके केस में आपके पक्ष में दम है तो दाखिल खारिज रुका ही रहेगा। अब मैंने आपका पूरा फिनिश कर दिया कि दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं और कब रुकवाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि अगर दाखिल खारिज का आदेश हो चुका है तो उसे कैंसिल कैसे करवाएं। तो ये ज़रूरत कब पड़ती है कि दाखिल खारिज का आदेश हो गया है और उसे कैंसिल करवाने की आवश्यकता कब पड़ती है। तो ये 2-3 कंडीशन में पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी ने वसीयत करवा के अपने नाम दाखिल खारिज करवा लिया वसीयत के द्वारा, आपको पता चला 4 साल बाद 2 साल बाद कि भाई फलाने व्यक्ति ने वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज करवा लिया, अब आपके संज्ञान में नहीं थी वसीयत, तो ऐसी कंडीशन में दाखिल खारिज का आदेश कैंसिल करवाना पड़ेगा। या मान लीजिए सीधी बात जो हमने पहले पॉइंट बताए थे, ठीक है, आपका अहित हो रहा है, ठीक है, और उसने दाखिल खारिज करवा लिया है, दाखिल खारिज का आदेश खतौनी पे आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है वो दाखिल खारिज का आदेश फिर से कैंसिल करवा सकते हैं। वो कैसे कैंसिल होगा, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा रेस्टोरेशन, यानी कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के महोदय आपने जो फलानी दिनांक को जो इस खाता संख्या पे खगड़घाटा संख्या पे फलाने सिंह का जो आदेश किया है दाखिल खारिज का, ये गलत है, आपको गुमराह करके ये कर दिया गया है, कृपया रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करें और इस मामले को दोबारा सुनें। तो फिर वो तहसीलदार के ऊपर है कि वो स्वीकार करे कि न करे। अधिकतर मामलों में स्वीकार करना ही पड़ेगा उसे, भाई न्याय का मामला है, ठीक है। तो वो रेस्टोरेशन आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार करेगा, उसके बाद नेक्स्ट डेट देगा, ठीक है, फिर दोबारा सुनेगा। अगर उसे लगता है कि भाई वो दाखिल खारिज फलानी तारीख को जो हुआ था वो गलत हुआ था, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो दाखिल खारिज का पहला वाला आदेश जो है वो निरस्त कर देगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि दाखिल खारिज का आदेश हो चुका है तो उसे कैंसिल कैसे करवाएं। दाखिल खारिज का आदेश हो चुका है, भले ही खतौनी पे आ चुका है और उससे बहुत दिन हो गए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आदेश गलत है, आप प्रूफ कर सकते हो उसे,
तो आप रेस्टोरेशन दिलवा सकते हैं। ये सारा जो कुछ भी है वो एडवोकेट के थ्रू आप करवाएं, तो जो भी दाखिल खारिज का आदेश हुआ होगा वो निरस्त हो जाएगा। और मान लीजिए यदि मान लीजिए वो आपका होना चाहिए तो आपका दाखिल खारिज करके देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दाखिल खारिज का आदेश हो चुका था, हो चुका है, कोई बात नहीं, रेस्टोरेशन हो जाएगा उसका। और कोई भी आप सलाह लेना चाहते ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे हम। क्या ज़मीन का दाखिल खारिज रुकवाने से, दाखिल खारिज आदेश कैंसिल करवाने से रजिस्ट्री कैंसिल मानी जाती है? उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके भाई से कोई ज़मीन जो है वो ख़रीद ली, ठीक है, ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली। अब आपने दाखिल खारिज रुकवा दिया, गलत रजिस्ट्री है, आपका भाई कुछ पागल है और उसने बिना पैसे दिए रजिस्ट्री करवा ली। तो आपने दाखिल खारिज का आदेश तो रुकवा दिया तहसील से कि भाई लीजिए महोदय, ये हमारा भाई मानसिक रूप से सही नहीं है, पैसे दिए नहीं है, इसने गलत रजिस्ट्री करा ली। तो दाखिल खारिज का आदेश थोड़े दिनों के लिए रुक सकता है, पहली कंडीशन, ठीक है। और मान लीजिए आपने कैंसिल भी करा दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए हो चुका था और आपने वो कैंसिल भी करा दिया तो भी अभी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपको करानी पड़ेगी रजिस्ट्री कैंसिल, क्योंकि भाई अभी उसकी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए आपको रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्षेत्र में आपकी वो ज़मीन संपत्ति है रजिस्ट्री हुई है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उस न्यायालय में जाना पड़ेगा। और रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 से 15 के अंतर्गत आपको सिविल कोर्ट में दावा करना पड़ेगा। और रजिस्ट्री कैंसिलेशन की पावर जो है वो न्यायालय को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम सेक्शन 32 और 33 में दी गई है। उसके अनुसार जो भी न्यायालय है वो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल कर देगा। जब रजिस्ट्री ही कैंसिल हो जाएगी तो ना दाखिल खारिज वो कभी करा पाएगा और ना आपको दाखिल खारिज से संबंधित कोई भी परेशानी आएगी। तो इस प्रकार से आप कार्रवाई कर सकते हैं। और भी दाखिल खारिज से जुड़े कई प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि भाई दाखिल खारिज हमारा हो ही नहीं रहा है, किसी भी कंडीशन में नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका दाखिल खारिज से जुड़ी वो भी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो यूपीआरसी से जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है उसका सेक्शन 229B जो है उसके बारे में प्रावधान करता है। और यदि आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है, आपका दाखिल खारिज नहीं आ रहा है, आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मसला है, तो इस मैटर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो हमारा है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको जो भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए जाए उसके आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।